Hello and welcome back to the official YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today I welcome you all to the new video which is based on worksheet number 24 of class 6th which is based on the lesson Fair Play. So हमने अब तक इस लेसन में पढ़ा था कि जुम्मन और अलगू जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं. Jumman and Algu were good friends and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman. यानी कि जुम्मन की जो आंट है उन्होंने जुम्मन से एक मंथली अलाउंस मांगा था, कुछ पैसे मांगे थे जो कि जुम्मन उनको हर महीने देता. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी. शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम. When mistreated, she decided to go to the पंचायत for help. मतलब कि जब उनके साथ बुरा बर्ताव होने लगा, उनको मिसट्रीट किया जाने लगा, तब उन्होंने सोचा, डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगी, पंचायत के पास जाएंगी, अपना ये जो केस है उसको लेके पंचायत के पास जाएंगी. नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. मतलब अब आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री. यानी कि उसी शाम को जिस दिन वो केस आया, एक पंचायत रखी गई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड. जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला कि जो पंच की आवाज़ होती है, जो भी पंच कहता है वो भगवान की आवाज़ होती है. यानी कि पंच को भगवान जैसा माना जाता है. जो भी पंच कहता है वो उसे सही माना जाता है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. मतलब मैं चाहूँगा कि मेरी जो मेरी आंट है वो उस पंच को डिसाइड करें, वो उसे नॉमिनेट करें. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. यानी कि जो भी वो डिसाइड करेंगी, जिसको भी वो पंच चुनेंगी, मैं उसी से सहमत हूँ, मैं उसी से अबाइड करूँगा. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. मतलब अब जो उसकी आंट है वो खड़े होकर क्या कहती हैं कि जो पंच है ना उसको दोस्त पता होता है और ना ही दुश्मन पता होता है. क्यों? क्योंकि जैसे भगवान है वो एक फेयर डिसीजन लेते हैं, वो हमेशा एक अच्छा डिसीजन लेते हैं सबके लिए. ऐसे ही जो पंच है ना उसे दोस्त पता है और ना ही उसे कोई दुश्मन पता है. ना वो अपने दोस्त का साथ देता है और ना ही वो अपने दुश्मन के साथ कुछ बुरा करता है. वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी. यानी कि मैं चाहती हूँ कि अलगू चौधरी को पंच बनाया जाए, तो तुम क्या कहते हो. द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. फाइन, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. यानी कि जुमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ फाइन बोलता है अच्छा ठीक है. क्यों खुश हो जाता है वो? क्योंकि पंच जो है वो किसको बनाया गया है? अलगू चौधरी को. अलगू चौधरी उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो सोचता है कि अलगू जो भी डिसीजन लेगा, जो भी फैसला लेगा, वो उसके हक में होगा, वो उसके लिए ही अच्छा होगा. इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. अलगू क्या बोलता है कि तुम जानती हो चाची कि मेरी जुम्मन से कितनी अच्छी दोस्ती है. आई नो दैट, रिप्लाइड आंट. आंटी क्या बोलती हैं कि मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. यानी कि आंट क्या बोलती हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर की जो कॉन्शियस है, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई है, उसे तुम मरने नहीं दोगे, उसे तुम खराब नहीं होने दोगे सिर्फ एक दोस्ती की वजह से. मतलब अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होगा तो तुम उसकी मदद करोगे, ना कि अपने दोस्त की. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. क्या बोलती हैं वो कि पंच के दिल में भगवान रहते हैं. जो पंच कहता है वो सही होता है, वो हमेशा सच बोलता है. एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. अब ओल्ड लेडी जो थी, बूढ़ी आंट जो थी, उन्होंने अपना केस एक्सप्लेन किया, बताया कि दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या केस है, क्या लड़ाई है, क्या फाइट है. जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. अलगू ने क्या बोला? जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं. योर आंट इज़ डियर टू मी एज यू. यानी कि तुम्हारी आंट भी मेरे लिए उतनी ही स्पेशल है, मैं उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं तुम्हारी करता हूँ. नाउ आई एम अ पंच. मतलब अब मैं एक पंच बन गया हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. यानी कि अब तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो. मतलब आंट ने अपना केस बता दिया है, अब तुम क्या कहना चाहते हो. 3 years ago began जुम्मन. मतलब अब जुम्मन ने अपनी बात कहनी स्टार्ट की. माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. यानी कि जो मेरी आंट है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी. आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड. यानी कि मैंने उनसे कहा कि
जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक मैं उनका ख्याल रखूँगा, मैं उनको सपोर्ट करूँगा. आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी कि मैंने वो सब किया है जितना मैं कर सकता था. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, यानी कि कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मेरी आंट और मेरी वाइफ के बीच. बट आई कांट स्टॉप इट, मतलब मैं उनकी सुलह नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं उन दोनों के बीच में शांति नहीं करवा पा रहा हूँ, उन दोनों की लड़ाई होती ही रहती है. नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, यानी कि अब जो मेरी आंट है वो चाहती हैं कि मैं उनको एक मंथली अलाउंस भी दूँ. दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा. दैट्स ऑल आई हैव टू से, यानी कि यही है जो कि मैं कहना चाहता हूँ. सो दिस इज़ द पैसेज. अब इस पैसेज पर बेस्ड ही हमें आगे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू दैट. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि उस पैसेज पर बेस्ड हैं, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है. इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो प्लीज़ हैव अ लुक. ओके, सो हियर वी हैव द आंसर्स. पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमें इनके आंसर्स लिखने हैं उसी पैसेज पर बेस्ड जो हमने अभी अभी पढ़ा है. वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, जो आपने पैसेज अभी अभी पढ़ा है आप उसके ऊपर वापस जाके देखना. पहली ही लाइन है जहाँ पर पूछा गया है कि जो पंचायत है उसे कहाँ पर रखा गया था, जो पंचायत हुई थी वो कहाँ पर हुई थी. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, यानी कि जो पंचायत थी वो उसी शाम एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय हुम, यानी कि जो हेड पंच था वो किसने नॉमिनेट किया था, किसने नॉमिनेट किया था और कौन नॉमिनेट हुआ था, बाय हुम एंड हु. तो अलगू वॉज नॉमिनेटेड एज द पंच बाय जुम्मन्स आंट, यानी कि जो अलगू है उसे पंच बनाया गया था और किसने बनाया था, जुम्मन की आंट ने बनाया था. ओके, सो द सी पार्ट इज हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू हुम, यानी कि इसमें हमें बताना है कि ये बात किसने किससे कही. सो फर्स्ट पार्ट, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, यानी कि ये किसने कहा था कि पंच जो है ना वो दोस्त को जानता है और ना ही किसी दुश्मन को. आंट ने कहा था जुम्मन से. सेकेंड, आई हैव डन इट ऑल आई कुड, आई हैव डन ऑल आई कुड. जुम्मन टोल्ड द पंचायत एंड द सरपंच, जुम्मन ने ये किससे कहा, पंचायत से कहा और सरपंच से कहा कि मैं जो कर सकता था मैं कर चुका हूँ. थर्ड, वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, यानी कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो. अलगू ने किससे पूछा था, जुम्मन से पूछा था. क्यों, क्योंकि अलगू जो है वो सरपंच था और वो चाहता था कि जुम्मन अपने केस में कुछ कहना चाहता है तो वो बताए. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. इसके बाद हमारे पास एक डी पार्ट है. चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन, यानी कि हमें मीनिंग्स बताने हैं इन वर्ड्स के. दो मीनिंग्स हमें दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मीनिंग सही है. ओके, सो फर्स्ट इज डिफेंस. इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा. डिफेंस का क्या मतलब होता है, डिफेंस का मतलब होता है अपनी सफाई में कोई बात बोलना. तो इसके अंदर आएगा एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, एक ऐसी बात जिसे हम किसी चीज़ के सपोर्ट में कहते हैं, किसी चीज़ का साथ देने के लिए कहते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजन. डिसीजन का क्या मतलब होता है, अ चॉइस और जजमेंट, जिसमें हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं, हम कोई फैसला लेते हैं, उसे डिसीजन कहा जाता है. थर्ड, कॉन्शियस. कॉन्शियस का क्या मतलब होता है, किसी भी इंसान की मॉरल सेंस, यानी कि जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो यानी कि जो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसे हम कॉन्शियस कहते हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्कशीट. If you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you.